दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वह कितना सुखी है और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल ज़िंदगी में सुखी कौन है? आइए इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं है। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं और खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई। तब उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहाँ से चला गया और कुछ आगे चलकर वह यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं यह लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वह बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानियां होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे और जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान ने जब वहाँ से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं यहाँ 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और इस सेठ के पास 20,000 30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहने लगा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश आ रहा था कि 1 लाख का फ़ायदा हो गया, 2 लाख का फ़ायदा हो गया। कोलकाता में माल पहुंच गया को वह देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 50-60 हज़ार में खेल रहे हैं। यहाँ तो लाखों का फ़ायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया।
इसके बाद बड़े सेठ शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया। बोला, एक उतार आया है, मालिक 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठहन गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। आपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है। लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर गए। वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उनके बाद सेठ जी देखने लगे, कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। यह सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगा कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो सुखी यह है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इनके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत ख़त्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, लेकिन धनवान से मालूम लगा कि यह व्यापार में घाटा हो गया है, भी है। अब उनका सर दर्द जीवन में बढ़ गया और राय रहना चाहते हैं नौकर तो अपने से धनवान क्या जिंदगी है। बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, पाने के सब करते हैं। कुछ लोग तरस लिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए। तभी उन्होंने हमें अपने आप खिड़की से एक बुलगारी जाती है और हमारे हाथ में डंडा लेकर गाना हम जैसे हैं वैसे। राय बहादुर साहब ने नौकर से कहा, देखो जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और